हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका भाई आपका स्वागत करता हूं इस एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक कहानी को सुनेंगे, कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक कहानी है एक संत महात्मा की, जो अपने समय में तप कर रहे थे। हालांकि पुराने समय में आपने देखा होगा, किस्से कहानियों रामायण महाभारत पुराण आदि में आपने पढ़ा होगा कि पहले समय में लोग तपस्या किया करते थे और वो तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न करते थे और उनसे वरदान भी मांगते थे। हालांकि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता था। कोई तपस्या अपने आप को असीम शक्तियों का मालिक बनाने के लिए करता था, तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करता था। हजारों व्यक्ति हजारों प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता के लिए तपस्या किया करते थे। तो एक व्यक्ति थे जो तपस्या कर रहे थे। तो वो मन में अपने सोचे कि संसार में सब कुछ ईश्वर ही करता है, बिना ईश्वर के मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता। जब इस संसार को रचने वाला ईश्वर है, जब ईश्वर के मर्जी के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, उनके ही लेखनी से मनुष्य का जीवन तय होता है, हर एक चीज़ उनके ही द्वारा निर्धारित की गई है, तो मुझे कोई भी चीज़ करने की क्या आवश्यकता है। वो ये बात अपने मन में सोच रहा था। तो अपने मन में ये बात सोचते सोचते कहा कि अगर मैं कुछ करूं, अगर व्यक्ति कुछ करता है तो उसके अंदर ये घमंड उत्पन्न हो जाता है कि वो करता है, हालांकि वो करता नहीं है। वो ये व्यक्ति सोच रहा है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके अंदर करता होने का घमंड आ जाता है, और मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि सब कुछ ईश्वर के ही द्वारा निर्धारित है, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। तो वो क्या किया कि अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया और वो एक निर्जन स्थान में चला गया और वह वहाँ पर अपनी समाधि लगाए हुए अपनी मुट्ठी बंद कर दिया, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथों में होना है। अपनी मुट्ठी बंद करके वो तपस्या करने लगा। बहुत दिन हुए तपस्या करते करते एकदम सूख के उसका शरीर क्या हो गया, कांटा हो गया, मतलब बहुत दुबला पतला हो गया वो, लेकिन फिर भी अपने जिद पे अड़ा रहा। और तपस्या करते करते उसको प्यास लगी। हालांकि तपस्या लोग करते थे तो ऐसा नहीं था कि पूरे साल एकदम तपस्या ही करते थे। तपस्या का एक समय होता था जो 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तपस्या करते थे और बीच में कुछ खाना भी खाया जाता था। तो ठीक वो अपने मुट्ठी बंद की तपस्या कर रहा था, अचानक उसे प्यास लगी तो वह नदी की ओर बढ़ा। अब वो मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब मैं मुट्ठी खोलूंगा नहीं, और वह नदी में मतलब नदी की तरफ बढ़ा और नदी में प्रवेश कर गया। और वो आलस के मारे अब वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहता कि पानी को अपने हथेली में लेके पिए। तो वो क्या जानवर के जैसे अपने मुंह को पानी में डाल दिया और पीना शुरू कर दिया। लेकिन लहर इतनी तेज आई कि उसका पैर जमीन पर नहीं टिका, वो पानी के साथ बहने लगा। वो देखिए वो पानी के साथ बह रहा है लेकिन फिर भी अपनी मुट्ठी को खोल नहीं रहा है। वो बहुत बहता गया बहुत मतलब कि बहुत सारे चट्टानों से टकराया, मतलब झरनों से गिरा, चट्टानों से टकराया, उसे मतलब बहुत चोट लगी, उसे बहुत घायल हो गया, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी उसको अपनी जान की चिंता नहीं है। वो क्या अपने हाथ को बंद किया हुआ है, क्योंकि वो जान गया है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। अब एक ऐसी घड़ी आई, बहते बहते पानी में कभी चट्टान से टकरा जा रहा है, तो कभी पानी पी ले रहा है, तो कभी पेट फूल जा रहा है, उसका कई प्रकार की समस्या उसके सामने आई।